आप उसे अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। मोहम्मद इमरान जी हमारे काव्यदेव के बहुत गुणी कवि हैं। फेलबदी में इनका बहुत विशेष योगदान रहता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों में लिखते हैं और ये लाइव पहले भी आ चुके हैं और बहुत सुंदर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। तो प्लीज मोहम्मद इमरान जी आप अपनी ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपका बड़प्पन है जो मुझे आप इस काबिल समझते हैं। मैं दो पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर पेश करना चाहता हूँ। जी जी पंक्तियां है कि मैं शायर हूँ एक अदना सा, मैं शायर हूँ एक अदना सा, नहीं कोई मेरी पहचान। मैं शायर हूँ एक अदना सा, नहीं कोई मेरी पहचान। आप दुआ करें लोग मुझे भी सुने, ऐ सुन ले खुदा भगवान, ऐ सुन ले खुदा भगवान। क्या बात, जरूर जरूर, ये हम सबकी प्रार्थना है आपके लिए कि आप भी पूरे लोगों जितने आप फेमस हों और आपको लोग पहचाने आपके शब्दों द्वारा, आपके कार्य द्वारा लोग आपको पहचाने, हमारी प्रार्थना है। और आप काव्यदेव परिवार से जुड़े तो वैसे ही पहचान में तो आ ही रहे हैं, ऐसी क्या बात जी तो बहुत आभारी हूँ। और मैं अपने श्रोतागण से जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उतना मतलब मजा हुआ कभी नहीं हूँ, तो मेरे से अगर कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मैं माफी नहीं, आप बहुत मजेदार कवि हैं। और मैं तो वैसे भी शब्दों अपने शब्दों और भावों पे बहुत ध्यान देती हूँ कि जिनके भाव बहुत उच्च होते हैं, सुंदर होते हैं, सहज होते हैं, सरल होते हैं, वही काव्य है, वही साहित्य है। जी ये तो आपका बहुत बड़ा आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इस काबिल समझती हैं। धन्यवाद। मैं कविता जो है पेश करना चाहूंगा। मतलब मैंने होली पे लिखी है और ये जो है हमारी क्षेत्रीय भाषा। अच्छा अच्छा जी इमरान जी। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट के सानी बसतपुर गांव से बिलोंग करता हूँ। जी तो जी हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है वो भोजपुरी है। तो वैसे मैं भोजपुरी में कम ही लिखता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है होली पे। बड़ी प्यारी भाषा है भोजपुरी, बड़ी प्यारी सी भाषा है भोजपुरी। जी ये बहुत बहुत धन्यवाद। लोग बिहारियों को क्या क्या कहते हैं, खैर वो तो अलग बात है। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो देखो दुनिया में कहने वाले की कमी नहीं है और कहने वाले होते हैं तो ही हम अपने आप में सुधार लाते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं सुन दुनिया में क्या क्या क्या। जी बोलिए। तो मैं अपनी पंक्तियां पेश करना चाहूंगा। मेरे स्वागत। होली भोजपुरी में, होली भोजपुरी में बड़ा मधुर होला होली के त्योहार, बड़ा मधुर होला होली के त्योहार। रंग से रंग जब मिल जाला, बढ़ जाला सबके प्यार, बढ़ जाला सबके प्यार। माहौल बनेला गीत बजे मनोहार, माहौल बनेला गीत बजे मनोहार। पी के भंग और ठंडाई, बड़ा मजा आवे यार, बड़ा मजा आवे यार। गांव के होली होला, गांव के होली होला, गोबर माटी में लसार। लसारने का मतलब होता है मतलब गिरा के पटक देना, वैसे गिरा के पटक के मिट्टी में करना। जी मतलब तो गांव के होली होला। प्रीति शर्मा जी, इमरान जी प्रीति शर्मा जी आपकी तारीफ कर रही है कि इमरान जी आपका कविता अनूठी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। मतलब ये तो मुझे खुशी है कि मेरी कविता, मेरी लाइनें आपको अच्छी लग रही हैं। प्रीति शर्मा जी आप भी जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जी जी इमरान जी। गांव के होली होला, गांव के होली होला, गोबर माटी में लसार। पुआ पकवान कचौड़ी पूड़ी के होला भरमार, पुआ पकवान कचौड़ी पूड़ी के होला भरमार। बाजे ढोल ताशा मृदंग, बाजे ढोल ताशा मृदंग, बाजे ढोल ताशा मृदंग, खिल जाला सबके अंग अंग। बाजे ढोल ताशा मृदंग, खिल जाला सबके अंग अंग। बड़ा मधुर लागेला होली के त्योहार, बड़ा मधुर लागेला होली के त्योहार। आगे की पंक्तियां है। जी सजनी के संग साजन झूमे, सजनी के संग साजन झूमे, झूमेला घर परिवार। सजनी के संग साजन झूमे, झूमेला घर परिवार। होली में मस्ती के का बताई यार। रंगारंग कार्यक्रम होला, रंगारंग कार्यक्रम होला, द्वार पर बिछली होला अपार। रंगारंग कार्यक्रम होला, द्वार पर बिछली होला। बिछली कहते हैं उसको जो द्वार पे क्या करते हैं ना, मट्टी पे पानी वानी कीचड़ की तरह बना के उसको बना के रखा जाता है ताकि कोई भी आए तो उसमें गिरा दे। रंगारंग कार्यक्रम होला, द्वार पर बिछली होला पार। भाभी देवर के खींचा तानी, भाभी देवर के खींचा तानी, साली जीजा के लहार।
भाभी क्या देवर बात के खींचा तानी, साली जीजा के लहार, अब भैया रंग डालस भौजी के पिचकारी भर भर यार। भैया क्या बात, रंग क्या डालस बात। भौजी के पिचकारी भर भर यार। मौज बहुत बहुत मस्ती सुंदर। के साथ है, अगली पंक्तियां जो हैं, मौज जी। मस्ती के साथे साथे, मौज मस्ती के साथे साथे जियत रहे संस्कार। क्या मौज बात। मस्ती के साथे साथे जियत रहे संस्कार, अबीर लगा के गोड़ छुएला बबुआ बबनी हमार। अबीर लगा वाह के वाह। गोड़ छुएला बबुआ बबनी हमार। बहुत। होली पर्व के सभे साल भर करेला इंतजार। होली पर्व के सभे साल भर करेला इंतजार, आ माध्यम ह ई भाई बंदी के होली के त्योहार। माध्यम ह ई भाई बंदी के होली के त्योहार। होली बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने जो इसमें एक तो बीच में लाइन बोली कि वो कुछ कीचड़ ऐसा कुछ बना देते हैं, फिर जो भी आए उसमें उसमें डाल देते हैं, तो एक तरह की मड थेरेपी है। वैसे भी लोग पैसे दे दे के मड थेरेपी करवाते, तो ये फ्री में हो रहा है होली पे। जी 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 जी। आपने तो अच्छा बहुत फरमाया। सुंदर। जी बहुत सुंदर आपने होली पे रखी। अपेक्षा व्यास जी आपकी बहुत तारीफ कर रही है कि गांव की होली, और इमरान सर आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति तो देनी है, आप ये चीज दीजिए। स्वागत। जी मैं सबसे पहले अपेक्षा व्यास जी और जो भी मतलब ज्योति अरुण जी श्रीवास्तव जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी पंक्तियों को जो है सुना और सभी सराहा, सराह रहे इसके हैं लिए सर, मुझे सभी सराह रहे बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। खैर हैं। आप लोगों के सामने मैं उतना बड़ा कवि नहीं हूँ, अरे नहीं लेकिन मुझे सर, आप खुशी बहुत है। अच्छे कवि हैं। मैं तो 4 पंक्तियों से ऊपर ही नहीं उठती, मैं तो इतना ही लिखती हूँ, कभी कभी लिख देती हूँ कुछ कुछ ज्यादा। बाकी आप बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार। मैं आपको मुझे इमरान जी आपको कुछ पंक्तियों से जोड़ती हूँ आदरणीय, जी जरूर। कि फर्क यही है तुम्हारी नज्म, फर्क यही है तुम्हारी नज्म और मेरी शायरी में, फर्क यही है तुम्हारी नज्म और मेरी शायरी में। तुम कारीगर हो लफ्जों की, तुम कारीगर लफ्जों के हो, मैं लिखती जज्बात। और अब आप अपनी प्रस्तुति दीजिए जी। जी मैं कविता पढ़ना चाहूंगा जो दिवाली पे जरूर। मैंने लिखा था। जी दिवाली जी पे बिल्कुल। मैंने लिखा था और मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग थोड़ा सुने, और बिल्कुल, अगर थोड़ा नहीं इसमें पूरा कोई सुनेंगे त्रुटि सर। हो तो माफी चाहूँ जी। जी। दिवाली पे एक गरीब बच्चे की कहानी है और मैं उसको प्रस्तुत कर ओहो। रहा हूँ अपनी कविता से, तो मैं आप लोगों से। स्वागत स्वागत, भावपूर्ण कविता। कविता का जो शीर्षक है वो है दिवाली की रात थी। दिवाली की क्या रात बात। थी, सड़क पार जाना था। दिवाली जी। की रात थी, सड़क पार जाना था। अचानक मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो कुछ जाना पहचाना था। दिवाली की रात थी, सड़क पार जाना था। अचानक मेरी नजर एक बच्चे पे पड़ी जो कुछ जाना पहचाना था। वो बटोर रहा था पटाखे जो फूट न पाए थे। वो हाँ। बटोर रहा था पटाखे जो फूट न पाए थे, उन बहुत बढ़िया। फुलझड़ियों को जो बच्चों ने अधजले गिराए थे। क्या उन बात। फुलझड़ियों को जो बच्चों ने अधजले गिराए थे, वो इन सब चीजों को थैली में भर रहा था। वो इन सब चीजों को थैली में भर रहा था। मुझे समझ न आया ये बच्चा क्या कर रहा था। क्या कर रहा था। मुझे बिल्कुल। समझ न आया ये बच्चा क्या कर रहा था। फिर मेरी निगाह उसके वेशभूषा पे पड़ी। फिर मेरी निगाह उसके वेशभूषा पे पड़ी। वो मासूम अपने गरीबी से लड़ रहा था। लड़ रहा था। मासूम अपने गरीबी से लड़ रहा था। घर में वादा किया था अपने छोटे भाई बहनों से। घर में वादा किया था अपने छोटे भाई बहनों से, उसे पूरा करने को जद्दोजहद कर रहा था। उसे पूरा करने को जद्दोजहद कर रहा था। करता भी क्या, जेब में पैसे नहीं थे। करता भी क्या, जेब में पैसे नहीं थे। कुछ चंद घंटों की खुशी खरीद ले, उसके हालात ऐसे नहीं थे। चंद घंटों की खुशी खरीद ले, उसके हालात ऐसे नहीं थे। घर में वादा किया था अपने छोटे भाई बहनों से, उसे पूरा करने को जद्दोजहद कर रहा था। उसे पूरा करने को जद्दोजहद कर रहा था। बहुत बढ़िया। उस पर वो खुश था कि उसका झोला भरता जा रहा था। अपने बड़े भाई होने पे वो कितना इतरा रहा था। अपने बड़े भाई होने पे वो कितना इतरा रहा था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात। उसके मन की व्यथा कम हो रही थी। उसके मन की व्यथा कम हो रही थी। ये मंजर देख मेरी आंखें नम हो रही थी। ये मंजर देख मेरी आंखें नम हो रही थी।
कभी कभी बच्चे उससे बुरी नजरों से देखे, फेंके पटाखे उसके हाथों से छीन लेते। कभी कभी बच्चे उसे बुरी नजरों से देखे, फेंके पटाखे उसके हाथों से छीन लेते। अब मुझसे ये देख बर्दाश्त न हो पाया, अब मुझसे ये देख बर्दाश्त न हो पाया। मैं करीब जाके उसको अपने पास बुलाया। वो डरा सहमा हिचकिचाता बढ़ा, हाथ जोड़कर मुझसे गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उसको लिया बगल के दुकान पहुंचा, मैंने उसको लिया बगल के दुकान पहुंचा। बेटा क्या लेना है ले लो, उससे पूछा। उसकी आंखों में, अगली पंक्ति जो है, उसके आंखों में श्रद्धा के भाव दिख रहे थे। उसके आंखों में श्रद्धा के भाव दिख रहे थे। उसके दिल में खुशी के फूल खिल रहे थे। वो सब कुछ लिया, वो सब कुछ लिया जो उसके दिल ने कहा। गले से लिपट के वो रोने लगा, गले से लिपट के वो रोने लगा। धन्यवाद। क्या बात सर, इतनी भावपूर्ण और इतनी सार्थक और सुंदर यथार्थपूर्ण आपने कविता लिखी है। आमतौर पर हमें नजारे दिख जाते हैं सुबह सवेरे या दिवाली के लिए शाम को दिन में दिख जाते हैं हमें कि जो गरीब बच्चे अपना ठेला उठा रहे ढूंढते रहते हैं, जो आधे जले फटाके होते हैं या आधे फूटे फटाके होते हैं या कुछ भी ऐसे। तो ये बहुत बहुत अच्छा आपने ये भावपूर्ण, और जो भावपूर्ण कवि होता है वही लिख सकता है, वही लिख सकता है सर। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। अंतर मन में आया, मैंने देखा था ये दृश्य तो मैंने जी बिल्कुल, आपने अपने भावों को शब्द दिए। और अपेक्षा व्यास जी, कैरी हर स्पेशली सृजन सर और राजकुमार मल्होत्रा जी भी सुंदर हृदय स्पर्शी, रॉक शिवम जी सब आपकी तारीफ कर रहे हैं। आदरणीय, इतना सुंदर आपने सबके हृदय को झकझोर दिया है, एक तरह से आंखों के कोर गीली कर दी है आपने, नमी दे दी है। और नमी की दुनिया थमी है, मैं ये मानती हूँ। तो इसी में दुनिया थमी है, अगर हमारे अंदर दया भाव रहेगा और सुबह कुटुंबों का जो दया भाव रहेगा, इसी पे दुनिया थमी है। और अगर किसी को जुड़ना है तो एक और अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं। आप सभी से मतलब शुक्रगुजार हूँ और मैं आप सभी से इजाजत लेता हूँ। जी स्वागत सर। जी, कविता है जी जान से मेहनत बेकार नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल, बहुत सुंदर। इसका विषय इतना प्यारा है, जी जान से मेहनत बेकार नहीं होती। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी जान से मेहनत बेकार नहीं होती, हाथ पे हाथ धर घर बैठना रोशन किस्मत को कभी स्वीकार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। जान से मेहनत बेकार नहीं होती, हाथ पे हाथ धर घर बैठना और रोशन किस्मत को कभी स्वीकार नहीं होती। चढ़ाई देख मुंह फेरने वालों, चढ़ाई देख मुंह फेरने वालों, हिम्मत तो करो ऊंचाइयों पर पहुंचने की, हिम्मत तो करो ऊंचाइयों पर पहुंचने की। हिम्मत वाले लोगों की सच में कभी हार नहीं होती, क्या बात, लोगों की सच में कभी हार नहीं होती। प्रेरक प्रेरक प्रशंसनीय। जी अगली पंक्तियां हैं। चढ़ोगे गिरोगे दर्द भी होगा, चढ़ोगे गिरोगे दर्द भी होगा, दर्द भी होगा, बिल्कुल जी। चढ़ोगे गिरोगे दर्द भी होगा, सह लेना जीवन को सफल बनाने को, क्योंकि बिना दर्द सहे कोई यलगार नहीं होती, नहीं होता, बिना दर्द सही कोई यलगार नहीं होती। क्या बात। अगली पंक्तियां पेशे खिदमत है। जीत की खुशी सारे दर्द भुला देती है, जीत की खुशी सारे दर्द भुला देती है। मुसीबतों से लड़े बिना कुछ पालो जीवन में, जीत की खुशी सारे दर्द भुला देती है। मुसीबतों से लड़े बिना कुछ पालो जीवन में, उन मुर्दा किरदारों की कभी प्रचार नहीं होती, जी। तुम्हारी गाथाएं गाएंगी किताबें, तुम्हारी गाथाएं गाएंगी किताबें, तुम्हारी गाथाएं गाएंगी किताबें, जीवन के बड़े लक्ष्य को भेद के तो देखो। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। जीवन के कोई लक्ष्य को भेद के तो देखो, क्या बात, क्या बात। तुम्हारी गाथाएं गाएंगी किताबें, जीवन के बड़े लक्ष्य को भेद के तो देखो। बस जाओगे दिलों में लोगों के, बस जाओगे लोगों के दिलों में, इससे बड़ी कोई पुरस्कार नहीं होती, इससे बड़ी कोई पुरस्कार नहीं। जी जान से मेहनत बेकार नहीं होती, हाथ पे हाथ धर घर बैठना रोशन किस्मत को स्वीकार नहीं होती, रोशन किस्मत को स्वीकार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 शानदार। इतनी प्रेरक
प्रशंसनीय, और आपका जो एक बोलने का तरीका है, सहज रूप से, शांत रूप से, हर शब्द महसूस होता है। ऐसा नहीं बहुत जल्दी जल्दी बोल के चले, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा, शानदार। क्योंकि शब्द हम लिखते हैं, कविताएं हम लिखते हैं, लेकिन उसके बोलने का एक तरीका होता है, और एक अंदर से जो एक भाव होता है ना, वो आपने कूट कूट के भरा है। ये तो मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं खैर जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने पाया, यानी जो भी मेरे के अंदर अगर कोई पॉलिशिंग हुई है, तो मैं इसका पूरा जिम्मेवार काव्योदय मंच को कहता हूँ, क्योंकि क्या बात, क्या बात, क्या बात। देखो ये बहुत कुछ सर, आप कपिल मणि सर को इस चीज का श्रेय दीजिए आदरणीय, कि उन्होंने ये लाइव सेशन शुरू किए हैं, और फ्री शुरू किए हैं, मतलब कभी भी करो, और ये जब करो, मतलब संडे को तो है ही नहीं। तो उनको सबसे पहले नमन, और मैं चाहती हूँ कि आप उनको धन्यवाद दें, और इस चीज के लिए, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति हम कहाँ कर सकते हैं, जब हमें कोई मंच मिलेगा, हमें पटल मिलेगा, तो हमें पटल आदमी कर दिया है ना। जी जी, तो ये चीज है। मैं अपने लाइव में सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया था, कपिल मणि सर जी का, जिन्होंने जो है इस लाइव सेशन को चालू किया, काव्योदय को चालू किया, इसमें इतने लोगों को जोड़ा और जोड़ने के लिए प्रेरित किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उनका जो सोच है वो मतलब परे है, एक आम इंसान के दिमाग से परे है, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, और कोशिश करते हैं कि लोग जुड़े काव्य से, साहित्य से, और अपनी प्रतिभा को और मुखर करें और लोगों के सामने ले